नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक टच करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे मित्रों ने हमें कमेंट्स के जरिए हमसे ये पूछा है और हमें लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं की गई। दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वप्नों का रहस्य, नींद का रहस्य और सपनों में दिखने वाली चीजों का मतलब, उनका महत्व, क्या वह सच होंगी या नहीं, या उनमें छिपे हुए रहस्यमय संदेश क्या हैं, उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, मेरी एक बहुत ही प्रिय पुस्तक है जहां से हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी है और वो है दोस्तों उपनिषद। भारतवर्ष में अनेकों उपनिषद लिखी गई हैं जिनमें की बहुत सारे गुप्त ज्ञान प्रविष्ट है। आज की हमारी ये जो धर्म और स्वप्न की बात है, ये हम मांडुक्य उपनिषद के रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज से कितने ही हजार साल पहले जब हमारे ऋषि मुनियों ने ये महान ग्रंथ लिखे, दोस्तों आप समझें कितना ज्यादा बढ़िया और डिटेल्ड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन इन्होंने करा है। आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट और एक किताब है इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स में भी बहुत अच्छा रिसर्च करा गया है, मॉडर्न तरीकों से किया गया है, परंतु फिर भी वे केवल उस सत्य को ही कोरेख पाता है। आज हम समझेंगे कि सपने क्या होते हैं और क्यों आते हैं और कब और कैसे आते हैं। इससे पहले हम ये समझे कि सपने क्या हैं। दोस्तों, ये बहुत समझना आवश्यक है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी जागृति है, उसके कितने स्टेट्स होते हैं। जब हम सोते हैं तो नींद किस तरह में आती है। दोस्तों, हमारे मांडुक्य उपनिषद में 4 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करी गई, यानी 4 तरह के हमारी जागृति होती है। सबसे पहली जो स्टेट है दोस्तों, उसको बोलते हैं वेकिंग स्टेट, यानी जागृत स्टेट। इसमें हम सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी इंद्रियां हमारे काबू में होती हैं, हमारे हाथ पैर हमारे काबू में होते हैं और जो हम देखते हैं वो दोस्तों खुली आंखों से देखने वाले सपने होते हैं। ये जो पूरा संसार है दोस्तों, ये भी एक माया का रचा हुआ स्वप्न ही है, जिनको हम खुली आंखों से जागृत अवस्था में देखते हैं। हम जो सोचते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं, आंखें बंद करके मस्तिष्क के पटल पर हम जब कोई चलचित्र देखते हैं, कुछ इमेजिनेशन करते हैं, वो भी एक तरह का स्वप्न ही है दोस्तों। आइए हम दूसरी बात करते हैं। जो दूसरी स्टेट है दोस्तों, उसको बोलते हैं ड्रीमिंग माइंड। ड्रीमिंग माइंड मतलब ये वो स्टेट है दोस्तों जब आप सो रहे होते हैं। इसमें हम अंत प्रज्ञ हो जाते हैं, मतलब हम अंदर की ओर देखने लगते हैं, हमारी शरीर अंदर की तरफ चली आती है और हमें हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में एहसास होता है। सांस लेना, वक्त का धीमा होना, रिलैक्सेशन होना, मन को शांति मिलना, इस तरह के अनुभव इस समय होते हैं। मैक्सिमम सपने हमें इसी दौरान आते हैं। दोस्तों, ये सपने हमें कई कारणों की वजह से आते हैं। कुछ हमको रात को देखने के बाद सुबह याद होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इन सब के अलग अलग कारण हैं। परंतु दोस्तों, ये जो सपने होते हैं, ये हमारे ही चेतन मन की प्रतिबिंब है जो हमको दिखती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो जड़ हो चुका होता है, शरीर स्थूल हो चुका होता है, शरीर शांत हो चुका होता है, परंतु मन अभी भी भाग रहा होता है, चल रहा होता है, वो शांत नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भी कह सकते हैं। परंतु ये बहुत ही कमाल की पॉइंट है और यहाँ पर हमारे जो दिमाग है वो कई तरह के सपने बुनता है, हमें कई सारी चीजें दिखती हैं। जो तीसरी स्टेट है दोस्तों, वो है डीप स्लीप की। डीप स्लीप यानी सुषुप्ति। सुषुप्ति कहा गया है दोस्तों मांडुक्य उपनिषद में इस अवस्था। ये दोस्तों महाध्यान या निर्विकल्प समाधि या समाधि जैसी स्टेट के सबसे नजदीक होती है। इस स्थिति में आते ही हमको टाइम एंड स्पेस की समझ खत्म हो जाती है। ना तो हम ये समझ पाते कि हम कहाँ सो रहे हैं, किधर सो रहे हैं, हमारी शरीर की बाउंड्रीज क्या है, ना ही हम ये समझ सकते हैं कि कितना वक्त बीत गया है, हम कितनी देर से सो रहे हैं। आपको याद होगा, ये जैसे बच्चे भी कई बार थक करके सो जाते हैं, या आप कभी जब सो जाते होंगे बहुत थक करके, तो सुबह उठते ही आपको यकायक लगता होगा कि आप अभी तो सोए थे कुछ देर पहले, कि 8 घंटे या 6 घंटे एकदम से कैसे गुजर गए। दोस्तों, ये वक्त का जो गायब हुआ पार्ट है, ये दोस्तों वही वक्त होता है जब आप डीप स्लीप यानी सुषुप्ति में होते हैं। इस वक्त आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो चुका होता है, स्वप्न मुक्त हो चुका होता है और समाधि में आप कॉन्शियस होते हैं, चेतन होते हैं, परंतु निद्रा में आप चेतन नहीं होते, वरना समाधि के बहुत नजदीक है इस तरह की मनस्थिति जब कोई थॉट नहीं होता, जिसको बोलते हैं थॉटलेसनेस। और यही अगर हम अवेयरनेस के साथ थॉटलेस हो जाएं तो हम जागृत हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे। वो है हमारी चौथी कॉन्शियसनेस स्टेट, जिसको बोलते हैं तुरिया। तुरिया वक्त वो है दोस्तों जहां पर आप जागृत भी होते हैं और आप अद्वितीय हो जाते हैं। आप अपने आप को और संसार के पूरे ब्रह्मांड के कनेक्शन में आ जाते हैं। तो ये है दोस्तों 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आइए हम अब बात करते हैं कि जो हम सपने देखते हैं उनके क्या अर्थ होते हैं। बहुत सारे सपने हम देखते हैं दोस्तों, और आज हम समझेंगे अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से इन सपनों का मतलब क्या होता है। दोस्तों, यदि आप एक भौंकता हुआ कुत्ता देखते हैं, ज्यादातर अगर वो काले रंग का है खास करके, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा आपका दोस्त होगा या कोई ऐसा जानकार होगा जो आपके विरुद्ध अपशब्द कहेगा या आपकी समाज में बहुत निंदा करने वाला है।
अगर आपने दोस्तों बार्किंग डॉग यानी भौंकते हुए कुत्ते का सपना देख लिया है तो आप थोड़ा सचेत हो जाएं और नजर रखें। ये बहुत पॉसिबल है कि कोई भी आपके बारे में कुछ अपशब्द कहे। दोस्तों अगर इसी के साथ आपने ये देखा कि वो जो कुत्ता है वो आपको काट लेता है तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि कोई मित्र आपको बहुत जल्दी धोखा देने वाला है। ये बहुत ही अपशगुन है। और अगर हमने सपने में एक कुत्ते को खुद को काटते हुए देखा और अगर वो कुत्ता सफेद रंग का है तो दोस्तों फिर तो आप ये समझ लो कि बहुत ही कोई निकटतम मित्र आपको बहुत बुरी तरह से धोखा देने वाला है। कई लोग दोस्तों सांप भी देखते हैं और सांप भी देखा जाना जो है सपनों में वो कोई बहुत मतलब ऐसा कोई रेयर ओकेजन नहीं है। बहुत लोग सांप देखते हैं। सांपों की अलग अलग मीनिंग होती है पर दोस्तों अगर आप देखते हैं कोई सफेद रंग का सांप आपको काट रहा है तो दोस्तों आप ये समझ जाइए कि आप पे धन की वर्षा होने वाली है। ये बहुत ही शुभ शगुन है और सफेद सांप का काटना 100% धन की आगमन का संकेत है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप कहीं देखते हैं कि कोई बिल्ली आपके स्वप्न में दिखती है आपको, या बिल्ली दूध पी रही है, या कोई दूध का बर्तन गिर रहा है, या दूध गिरा हुआ है, इस तरह की कोई भी स्वप्न अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब आप ये समझ जाएं कि धन का व्यय होने वाला है। कहीं ना कहीं कोई खर्चा होने वाला है, स्टॉक्स में नुकसान हो सकता है, या शेयर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ऐसा लोन आपने किसी को दिया हो, उधार दिया हो, जिसके आने की संभावना ना के बराबर है। पर ज्यादातर ये किसी आने वाले नुकसान की तरफ ये अंकित करता है। दोस्तों अगर आप अपने सपने में कोई विमान देखते हैं, हवाई जहाज देखते हैं, कोई बहुत तेज दौड़ता रथ या गाड़ी देखते हैं, कोई इस तरह का परिवहन देखते हैं तो दोस्तों आप ये समझ जाइए कि ये बहुत ही शुभ ओमेन है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये संकेत है उन्नति का, ये दोस्तों संकेत है वैभव का, ये संकेत है आपका यश बढ़ने वाला है और आप अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर आप कोई टूटा विमान देख लें दोस्तों, या टूटा रथ, या टूटी गाड़ी, या कोई ऐसी गाड़ी जो खराब है उसको धकेल रहे हैं, या स्कूटर जो खराब हो गया, या कोई इस तरह की किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज जो कि कोई एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो चल नहीं रहा ठीक से, तो दोस्तों ये अवनति का सूचक है। कई लोग दोस्तों हमसे पूछते हैं कि पानी पर चलता हुआ कोई दिखे, या पानी पे आप खुद चल रहे हो, या कोई नदी को पार कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब? दोस्तों नदी या बहता पानी हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ संकेतों का प्रतीक है। अगर आप बहती नदी देख रहे हैं या नदी को पार कर रहे हैं तो दोस्तों इसका मतलब बिल्कुल ये है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही सक्सेसफुल काम होने वाला है। कोई बहुत ही, या तो कोई प्रमोशन मिलने वाली है, या कोई बिजनेस की डील है जो बहुत टाइम से स्ट्राइक नहीं हो रही थी वो हो जाने वाली है। एकदम से बहुत सारे धन प्राप्त होने की संभावना हो जाती है, या कई सारी मुश्किलें जो पहले से जो पार नहीं हो पा रही थी वे पानी पर चलते हुए अगर आपको दिखता है तो समझें आपकी वो पार होने वाली है। अगर आपको दोस्तों पहाड़ दिखता है, या आप पहाड़ पे चढ़ते हुए नजर आते हैं, या पर्वत आरोही बन गए आप, तो आप समझ लिए दोस्तों ये आपको यश प्राप्ति होने वाली है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो 100% आप ये समझ लीजिएगा कि बहुत जल्दी या तो आपको कोई प्रमोशन मिलने वाली है, या कोई ऐसी बात होने वाली है जिससे आपके ऑफिस के या बिजनेस के आपके कलीग के बीच में आपका मान सम्मान जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये दिखता है कि आप पहाड़ से गिर रहे हैं तो वो इसका विपरीत परिचायक है दोस्तों आइए हम कुछ और लक्षणों की बात करते हैं। अगर दोस्तों आपने एक काले रंग की गाय देख ली है तो आप समझ लीजिएगा कि ये आने वाला वर्ष जो है वो आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। उसी ओर अगर दूसरी तरफ आप देखें कि कोई दरवाजा टूटा हुआ है, या कोई सीढ़ी टूटी हुई है, या कोई भूचाल देखते हैं आप, या सुनामी देखते हैं, या कोई टूटा खंडर देखते हैं, तो दोस्तों ये राज यश की व्यय होने वाला है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, लिटिगेशन में फंस सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई सपना देखते हैं दोस्तों तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। दोस्तों कभी अगर आपने अपने सपनों में एक तलवार देखी जो कि धार मुक्त है, यानी कोई ब्लंट है, ब्लंट सॉर्ड है, तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में आप पर लोगों की बातों का, जमाने के कटाक्ष का असर नहीं पड़ने वाला। ये एक अच्छा शगुन है दोस्तों। ये आने पर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप निर्भीक होकर के आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपके घर में आप सो रहे हैं और आपको अर्ली मॉर्निंग यानी ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 बजे के करीबन एक सपना आता है जहां पर धनुष बाण लिया कोई खड़ा है लेकिन धनुष बाण छोड़ा नहीं है, तो दोस्तों इसका एक परिचायक ये भी होता है कि घर में कोई खुशखबरी आने वाली है और किसी नए मेहमान के आगमन का ये सूचना देता है। तो घर में खुशी आने वाली है दोस्तों। आपके यहाँ पुत्र या पुत्री, एक छोटे बच्चे के आने की जबरदस्त संभावना है। दोस्तों कई लोग हमें कहते हैं कि बहुत बुरे सपने देखते हैं और बुरे सपनों में बहुत डर जाते हैं और बुरे सपने उनको बार बार आते हैं, तो उसके लिए क्या करें? दोस्तों इसके लिए 2-3 अचूक उपाय हैं। दोस्तों अगर छोटा बच्चा है जिसको सपने आ रहे हैं, या कोई बड़ा भी है जिसको बार बार डरावने सपने आ रहे हैं, तो दोस्तों एक अचूक उपाय तो ये है कि कोई भी छोटा चाकू या छुरी या कोई इस तरह का अस्त्र या शस्त्र सिरहाने के पास रख करके आप सोएं।
आप यकीन कीजिएगा दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, आप यकीन कीजिएगा जादुई असर होता है इससे। एक और भी उपाय है, हमने पढ़ा है, ये बृहस्पति देव पंडित की स्वप्न अध्याय में ये किताब है, उसमें ऐसा भी लिखा गया है कि यदि आपको बहुत बुरा सपना देखा आपने, तो आप उठने के बाद पुनः दोबारा सो जाएं। ऐसा माना जाता है कि दोबारा सोने से वह सपना जो आपने देखा उसके दुष्प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं, बल्कि उसके सारे ही प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं। तो कोई सुखद सपना भी यदि आपने देख लिया है तो वो भी निष्क्रिय हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों। आप अगर आपके पास भी कोई और प्रश्न हो, क्योंकि देखिए ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं और इतने सारे ड्रीम्स के बारे में बता पाना भी किसी एक वीडियो में बड़ा मुश्किल है। तो यदि आप कोई और पर्टिकुलर सपने में कोई देखी हुई चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन ओमेंस के बारे में जो आपने देखा उसके बारे में तो क्या मतलब है, हम उसकी व्याख्या करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा आज का कार्यक्रम, ये हमारे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है दोस्तों। और आपसे सविनय विनती है कि यदि अगर आपने अभी तक भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक क्लिक ही तो करना है, आपने ये क्लिक करा नहीं और हमारे दिलों के तार आपस में जुड़े नहीं। ये कम्युनिटी ही ऐसी है दोस्तों, जहाँ पर हम प्रयत्न करते हैं कि हमारे भारतवर्ष की अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग सांस्कृतिक विषयों के बारे में हम ज्ञान इकट्ठा करके आप तक सीधे ही पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हमारी इस कम्युनिटी के साथ और ज्यादा अटूट तरीके से जुड़ जाएं। आपका बहुत स्वागत है दोस्तों, हमारे कमेंट सेक्शन में आप आएं और इंटरैक्ट करें। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।